नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। हाल में ही 37 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए। 26 उम्मीदवारों को निर्विरोध तरीके से चुन लिया गया, जबकि 11 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इन 11 सीटों में 5 बिहार से थे, 4 उड़ीसा से थे और 2 हरियाणा से थे। चुनाव इसलिए हुए क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त उम्मीदवार थे। इन चुनावों में कांग्रेस की स्थिति साफ तौर पर खराब देखने को मिली। कांग्रेस के विधायक लगातार टूटते रहे। राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, लेकिन वो टूटते रहे और पार्टी ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में कांग्रेस के लगभग 9 से 10 विधायक टूट गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पार्टी पूरी तरीके से मजबूत दिखाई देती, पार्टी के उम्मीदवार आराम से जीत जाते। सिर्फ एक वोट से करमवीर बौद्ध, जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, वो जीते हैं। भाजपा ने वहां से निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और इसलिए वहां चुनाव की नौबत आई थी। वहां 37 विधायक है कांग्रेस के पास। आराम से कांग्रेस एक राज्यसभा सीट जीत सकती थी, लेकिन भाजपा ने वहाँ पर ये था कि खेल कर सकती है। कांग्रेस ने समय रहते विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश नहीं की और शायद इसी वजह से खेल होते होते रह गया। सिर्फ एक वोट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो जीते हैं, क्योंकि हरियाणा में इससे पहले भी खेल हो चुके हैं। अजय माकन जैसे नेता हरियाणा में चुनाव हार चुके हैं। तो हरियाणा में खेल होते रहे हैं, लेकिन हरियाणा में खेल ना हो, इसको रोकने के लिए कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया। और अब कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि उन विधायकों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया। भाई, आप पहले से विधायकों को भरोसे में तो लिए होते। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि करमवीर बौद्ध का जब नाम अनाउंस हुआ तो कई विधायकों को तो ये तक पता नहीं था कि वो कौन है। तो आप उम्मीदवार कहाँ से लाते हैं, कैसे देते हैं और विधायकों को भरोसे में लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। ये तो रही हरियाणा की बात। हरियाणा में बीजेपी ने खेल कर दिया था। बस एक चूक हो गई, क्योंकि बीजेपी का भी एक जो विधायक है उसका वोट कैंसिल हो गया, अमान्य हो गया। अन्यथा वो वोट अगर वैध होता तो आराम से बीजेपी ये सीट जीत सकती थी। अब चलिए बिहार चलते हैं। बिहार में ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव AIMIM को अपने साथ लाकर बीजेपी के लिए चुनौती पेश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी के एक विधायक तो टूटे क्या, उन्होंने तो मतदान ही नहीं किया। वहीं कांग्रेस के 3 विधायक गायब रहे, नदारद रहे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास तो सिर्फ 6 विधायक हैं। 6 विधायकों को एकजुट रखने में क्या दिक्कत थी, लेकिन कांग्रेस ने उसके लिए ना कोई रणनीति बनाई, ना कोई उसको लेकर कार्य किया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये बात साफ तौर पर आ रही थी कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन विधायकों को अपने साथ रखने, एकजुट रखने और उन्हें भरोसा देने के लिए क्या किया। क्या कृष्णा अल्लावरू, जो बिहार के प्रभारी हैं, वो इस चुनाव के लिए बिहार गए? नहीं गए। राजेश राम, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहाँ थे? तो कांग्रेस की स्थिति बिहार में भी डामाडोल है। कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो तेजस्वी ने दूसरे जो अतिरिक्त, ऐसा जिसको माना नहीं जा रहा था कि तेजस्वी के साथ वो आएंगे, AIMIM, वो भी आ गए। लेकिन कांग्रेस 7 चुनाव लड़के भी उनके पार्टी के विधायक टूट गए। उन्होंने अनुपस्थित रहने का फैसला किया और इसलिए वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार शिवेश राम जीत गए और RJD के अमरिंदरधारी सिंह हार गए। उड़ीसा में तो रिसोर्ट पॉलिटिक्स तक हुई। उड़ीसा में तो राहुल गांधी की करीबी नेता तक ने भी क्रॉस वोट कर दिया। अब इसको क्या कहेंगे? उड़ीसा के विधायकों को कर्नाटक ले जाया गया था, लेकिन कुछ विधायक गए ही नहीं थे और साफ तौर पर नजर आ रहा था कि उड़ीसा में ऐसा होगा और वो हुआ। BJD की पार्टी क्यों नहीं टूटी? ऐसा बार बार कहा जाता है कि नवीन पटनायक अब आगे कितनी राजनीति कर पाएंगे पता नहीं, उनके विधायकों का भविष्य क्या है पता नहीं।
तो उनके पार्टी टूटनी चाहिए थी, लेकिन टूट गई कांग्रेस। तो शायद ये साफ तौर पर ये पता चलता है कि कांग्रेस विधायकों में आला कमान का प्रभाव नहीं है, कांग्रेस के नेताओं में आला कमान का वो डर नहीं है, कांग्रेस के नेताओं में वो डिसिप्लिन नहीं है। भले राहुल गांधी चाहे कितने भी बातें करते रहें, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के ही नेता सबसे ज़्यादा टूटते हैं। कांग्रेस के ही विधायक राज्यसभा चुनाव हो तो उसमें क्रॉस वोटिंग करते हैं, बाकी किसी पार्टी के नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस के ही क्यों करते हैं, ये बड़ा सवाल है। उधर देखिए ना, आसाम के चुनाव हो रहे हैं और हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस जितनी भी उम्मीदवार उतारेगी चुनावी मैदान में, उनमें से 30% उनके उम्मीदवार होंगे। इस आत्मविश्वास को भी समझिए कि कांग्रेस की पार्टी जो है उसके भीतर कितने खोखले हो चुके हैं कि कोई भी पार्टी आराम से सेंधमारी कर सकती है, और भाजपा के लिए तो ये काम बहुत आसान हो चुका है। देखना होगा कि कांग्रेस इन चीज़ों को कब सुधारती है, दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले खुद को कब मजबूत करती है, तभी कांग्रेस का कुछ भला आगे हो पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।